लाजवाब की बात है। खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस मत करना। मंजिल चारों ओर है, बस रास्ते की तलाश करना। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्रैश कोर्स चल रहा है। हम लोग आज साइंस के उन क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग जानेंगे कि अंतर वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2-3 बार पूछा गया है। उसमें एक क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं, उन्हें लिखिए। और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और तैयारी मन से कीजिए। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को देखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में और अब की बार 2023 में भी पूछा जाएगा। तो देखिए, बहुत आसान है। वास्तविक प्रतिबिंब का जस्ट उल्टा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। अगर आप लोग सिर्फ एक को याद कर लेते हैं या वास्तविक प्रतिबिंब को याद रखते हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब का अंतर खुद व खुद सामने आ जाएगा। वो कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए। वास्तविक प्रतिबिंब पहला नियम क्या है कि एक साइड हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब लिखेंगे और दूसरे साइड काल्पनिक प्रतिबिंब लिखना है। उसके बाद इसमें अगर वास्तविक प्रतिबिंब में 1 नंबर दिए तो काल्पनिक प्रतिबिंब में भी 1 नंबर देना है। 1 नंबर में लिखना क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और इसका जस्ट विपरीत क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। बन गया। अगर ये वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। याद हो गया आप लोगों को, कोई दिक्कत? और देखिए 2 नंबर में क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। 2 अंतर हो गया। तीसरा अंतर क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब को इसे पर्दे पर उतारा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे उतार सकते हैं। जैसे कभी हम लोग पर्दा देखते हैं, कोई फिल्म चलता है, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे उतार सकते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है इसे हम लोग पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। तो अंतर हम लोग को 3-3 करके अंतर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग को ये 3 भी अगर याद नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, हम तो बोलेंगे कि सबसे आसान चीज़ है। और अगर इसको याद नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ एक का याद रखिए, या तो वास्तविक प्रतिबिंब का याद रख लीजिए और काल्पनिक प्रतिबिंब का याद रख लीजिए। अगर वास्तविक प्रतिबिंब का आप लोग को याद हो जाए तो काल्पनिक प्रतिबिंब जस्ट उसके विपरीत लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस वीडियो को मिस करते हैं तो बहुत पछताओगे, बहुत दिक्कत होगा। और इस वीडियो को अगर आप रोज देखते हैं, इस चैनल से जुड़ते हैं, तो आप लोग को मैथ और साइंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगा और 99% आप लोग मार्क ला पाओगे। 1% इसलिए छूट गया क्योंकि अगर आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं तो वो तो आप खुद जानिएगा ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं और वो कौन है। और वीडियो को पूरा देखिए। एक बार में अगर समझ में नहीं आ रहा है 2 बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। असंभव तो नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं।
सिंपल सा है, साधारण भाषा में आप लोग जानिए। प्रकाश के अपवर्तन के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। पहला नियम क्या है? पहला नियम पहला नियम कहता है आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल में होता है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। पहला नियम कहता है, वीडियो को ध्यान से देखिए, एक बार में आप लोगों को समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। पहला नियम कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। एक नियम याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग अगला नियम जानते हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के बीच संबंध बताता है। क्या बताता है? संबंध बताता है। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के बीच संबंध बताता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया लंब जो होता है, इस तरीका से समझिए। ये जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे जो डाला गया लंब है, ये तीनों एक ही तल में होता है, एक ही बिंदु पर होता है। दूसरा नियम है आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के बीच संबंध बताता है। आपतन कोण, अपवर्तन कोण के बीच संबंध बताता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन साइंस का चल चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे जाकर के देखिए, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है, जो बार बार पूछा जाता है, अब की बार भी पूछा जाएगा। आप लोग तो 1 साल तक पढ़ लिए, बहुत कुछ पढ़े, बहुत कुछ को रट्टा मारे। अब सिर्फ हम लोग उन क्वेश्चन को देखते हैं जो पूछने वाला है। ज़्यादा पढ़ लेना इम्पोर्टेंट नहीं है।
अगर आप लोग बस 15 मिनट 20 मिनट अगर एक ठो वीडियो को देखते हैं और उसको अगर आप लोग दिमाग में रखते हैं, ध्यान से देखिए और याद रखिए, वही आप लोगों को एग्ज़ाम में अच्छा मार्क दिलाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को मिस ना करें और इस चैनल पे जो भी वीडियो आता है, या तो साइंस का हो या मैथ का हो, तो बहुत आसान भाषा में मिलता है और आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के जरिए। तब तक के लिए जय हिंद।